Namaste. Welcome to another episode of Navimarsh podcast. So today we are fortunate to have with us Mr. Abhishek Tiwari. He has his own channel YouTube, the Abhishek Tiwari Show. So Namaste Abhishek ji. नमस्कार सौरभ जी। जी मेरा नाम नवविमर्श है और मेरा नाम एक्चुअली भूपेंद्र है तो बट आई एम सॉरी नोन सॉरी एज सर। नवविमर्श नो कोई ठीक। दिक्कत नहीं है ओके सो वी विल हैव दिस कन्वर्सेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी so you will नो speak in इश्यूज। नो you'll speak in Hindi and English whatever you like. Okay, I'll ओके flip between Hindi and English as usual. Okay, नो so प्रॉब्लम। without wasting any time, okay, so we'll get back to our topic. The topic that I had actually discussed with you regarding the Ram Mandir Pran Pratishtha and how this iconic movement of 500 years has changed Indian society and Indian politics in a very significant manner. So I would like to your opinion on this specific topic subject. सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए विमर्श जी, मैं आपको एक बात बताऊं। जब यूरोप में पुनर्जागरण नहीं आया था तो वहां पुनर्जागरण आया कैसे? हुआ ये कि कुस्तुनतुनिया नामक देश हुआ करता था, तो उसके एक बार पतन के बाद वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे, वो यूरोप की तरफ भागे अपने दर्शन शास्त्र को लेकर के, अपनी किताबों को लेकर के। और फिर उनके संपर्क में जब लोग आए तो उन्होंने उनको समझाया कि जो क्षमा पत्र बेचे जा रहे हैं, ये जो महिलाओं को सिर्फ अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए डायन बता के उनको मारा जा रहा है, ये दुनिया का कोई ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने निर्माण किया। खैर, उनके संपर्क में आने के बाद वहां पे पुनर्जागरण आया, औद्योगिक क्रांति आई, और उसके बाद आपने ये भी देखा, हम सब ने देखा कि किस प्रकार से यूरोपियन देशों ने पूरी दुनिया में जाकर के उपनिवेशवाद शुरू किया। अब भारत के संदर्भ में टेक्निकली ब्रिटिश चले गए 1947 में, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना, किंतु भारत के अंदर जो हिंदुओं के अंदर का पुनर्जागरण था वो असली आई सूचना की क्रांति जब सोशल मीडिया है। 2010-11 में इंटेलेक्चुअल्स ने लिखना शुरू कर दिया था और चीजों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। फेसबुक इसमें बहुत बड़ा माध्यम बना, कालांतर में अलग अलग चीजें और ऐड हुई। और अगर आप देखें इस पूरे 500 साल की जर्नी जो राम मंदिर की रही है, आप देखेंगे कि प्रोसेस 2009 तक बहुत स्लो रहा। इवन जब हिंदुत्व का जागरण नहीं हुआ था ना, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था वो बड़ा स्प्लिट जजमेंट था। खैर, उस वक्त जितने हमारे हिंदू पूर्वज थे वो सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिए, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार बनी और ये यूट्यूब वगैरह शुरू हुआ, राष्ट्रवादियों को एक मंच मिला अपनी बात को रखने का, इसके बाद माहौल बहुत तेजी से बदला। और इतना तेजी से बदला कि जितने षड्यंत्र हमारे विरुद्ध पिछले 50 साल में उस पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम ने, चाहे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के माध्यम से हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, या आप देखिए कि जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, जितने भी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ के पढ़ने वाले लोगों के ऊपर लेफ्ट इकोसिस्टम का न केवल कब्जा था, बल्कि वो पूरा ब्रेन जो है वो हाईजैक कर लिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे यूरोप में पोप के द्वारा कर लिया गया था। लेकिन इसको ब्रेक किया गया। अब चूंकि सूचना की क्रांति आ चुकी थी और इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली पास होने लगा था, तो लोगों ने वो बातें कहनी शुरू की जैसे ही मंच मिला, जो सदियों से इस देश में स्वतंत्रता के बाद कोई हिंदू चाह के भी कह नहीं पा रहा था। और ये जो एक चेंज आया ना, इसने पूरे समाज को बदल के रखा। और देखिए मित्र, जब समाज बदलता है, मैं अपने भी प्लेटफॉर्म पे ये बात बार बार दोहराता हूं, आपको रहना तो इसी सोसाइटी में है, और जब समाज बदलता है तो आपको बदलना पड़ेगा उस समाज के अंदर। वही लोग सरवाइव करेंगे जो उस समाज के साथ चलेंगे, उस समाज के अंदर आई हुई जागृति के अनुसार चलेंगे, वरना वो समाज से बाहर डंप कर दिए जाएंगे, उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसे में जब ये राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बाद हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह, तो वो जब सारी चीजें हो रही थी
उस वक्त जब मैं अयोध्या गया था, मैं लोगों से मिला, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग तमिलनाडु के एकदम सुदूर गांव से चल के आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए। वहां कभी बीजेपी सत्ता में नहीं रही, संभवतः उन लोगों ने कभी बीजेपी के लिए वोट भी ना किया, किंतु जुड़ाव था। और इसी से पूरा इकोसिस्टम टेंशन में है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, वो बातें जो हमने आज तक छुपा के रखी थी, लोगों को दबा के रखी थी, अब लोग कहने लगे हैं। चाहे वो एक्स के माध्यम से कहें, यूट्यूब के माध्यम से कहें, फेसबुक पे कहें, इंस्टाग्राम पे कहें, ये मैटर नहीं करता। लेकिन इस मल्टीपल प्लेटफॉर्म का यूज करना अच्छे से तरीके से वो हिंदू करना शुरू कर चुका है, जो कि बीजेपी का नहीं है। आप यू कैन टेक एनी बिग इन्फ्लुएंसर जो कि हमारे राष्ट्रवादी समाज से हैं, उनमें से कोई भी आईटी सेल के लिए या बीजेपी के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करता। बीजेपी का समर्थन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करती है। अगर वो भी संभवतः इस मुद्दे से अलग होती तो उसे भी लोग नहीं छोड़ते। और आप बीच बीच में देखते होंगे कि आलोचनाएं, जैसे बंगाल का वो इंसिडेंट हुआ, तो मैं बंगाल घूम रहा था और मुझे याद है कि मैं बंगाल में आई थिंक बशीरहाट में था। तो बहुत सारे हमारे राजवंशी समाज के जो दलित लोग हैं, वो डर रहे थे वोट करने में, पर बहुत सारे लोगों ने कन्विंस किया, भाजपा को वोट किया। उसके बाद 2 मई जैसा प्रकरण हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ। इसके बाद क्या होता है, बीजेपी के अपने विधायक सांसद अपना जान बचाने के लिए अपने ही कैडर को छोड़ देते हैं। इसका दुख आज तक है। लेकिन हम जैसे लोगों के पास फोन कॉल आते थे तो पीड़ा बढ़ती थी, तो आलोचना हुई बीजेपी की। और आप देखिए कि सभी आउटराइट जाकर के सभी इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज को रिजेक्ट किया कि बीजेपी ने सही किया। नहीं, उनके विरुद्ध लगातार बातें बोली गई और उसका परिणाम उनको स्वयं 2024 के लोकसभा में झेलना पड़ा। जो ऑफ कैमरा कहते जरूर थे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे, मगर उन्होंने नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फियर फैक्टर काम करता रहा। तो किसी भी जागरण में, ये राम मंदिर का आंदोलन हो या आगे हम और सारे मंदिरों के आंदोलन अवश्य होंगे, मैं जिस परिस्थिति में हूं मुझे लग रहा है, या जो सनातन समाज जिस परिस्थिति में जा रहा है, वो उस तरह के चीजों को बिल्कुल आगे लेके जाएगा। अब यहां से जो है हिंदू पीछे नहीं जाएगा, एक बात तो ये तय हो गई है। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे अभी रिसेंटली रेखा गुप्ता ने कह दिया रमजान में राम है और दीपावली में अली है, बड़ा विवाद हुआ और राष्ट्रवादियों ने उनको लिटरली धो के रख दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि अब हिंदू एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सेकुलरिज्म। उसी की वो जो सेकुलरिज्म की बेड़ियों को तोड़ करके हम आगे आए हैं, आप वापस कह रहे हैं कि नहीं अब वही वापस करो, वो संभव नहीं है। आपको अपने ही कैडर, अपने ही वोटर, राष्ट्रवादी वोटर के शर्तों पे चलना पड़ेगा। तो ये जो एक चेंज जो आप पूछ रहे हैं ना कि ये सारा अयोध्या का जो आया, ये सुखद है। राम मंदिर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अधिक इंपॉर्टेंट है क्या हम इस राम मंदिर को दोबारा टूटने से बचा पाएंगे। जो ये खुल करके पूरे देश के अंदर सभी, आप देखिए सभी मुसलमान से आप पूछिए तो वहां बाबरी थी और एक दिन जब हमारा आएगा तो हम इसको तोड़ देंगे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो ये जो जागरण है, ये जन जागरण जब तक नहीं बन जाएगा, जन जन तक बात नहीं पहुंचेगी। वो सच्चाई की 500 वर्षों का बलिदान है, तो 500 वर्षों के बलिदान के बाद आपने पा तो लिया, अब आपकी जो सबसे बड़ी आपके आगे चैलेंज है उसको कंटिन्यू करना। तो इसी को जो ये पूरा ये जो प्रोसेस है, इसको मैं कहता हूं कि राष्ट्रवाद है। जी जी, आपने बहुत मतलब बहुत ही समझाया विद अ वेरी broad definition कि what is happened in that between. So 1919, 2014 was a kind of a groundbreaking year in terms of social media and its influence. So over politics as such, because we haven't seen the kind of political influence which social media would have certainly before 2020, 14. So I'll get back to two pertinent questions or points. One is the Hindu society is been a tolerant of 500 years. Okay. How much tolerant the Hindu society should be to get back its rest of the temples? As Desai Deepak has said, one of his viral quotes, that lips on Savarkar, but at heart is Gandhi. So this
political ideology of Gandhism, of pessimism in terms of appeasement for the minority and not caring enough for the majority, how long it will last, and has Ram Mandir has broken that glass ceiling in terms of its impact? I would say that somewhat broken, but not 100%. See, 2-3 things we have to mention here about tolerance. First, we need to understand what is tolerance. It is all about thought process, what book we used to read. Our like Bhagavad Gita. भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं वो ऐसे ही किसी के ऊपर हमला करने को नहीं कहती, बट जो कुरान की बेसिक्स है वो कहती है लाइफ आफ्टर डेथ. दिस इज समथिंग इनक्रेडिबली, यू नो, आपको प्रेज करना पड़ेगा उनको, बिकॉज सी, लाइफ आफ्टर डेथ एंड लाइफ को एंजॉय करना, ये दो अलग अलग फिलॉसफी है. सनातन समाज आपको कहता है कि जो करना है इसी लाइफ में आपको करना है, जो अचीव करना है इसी लाइफ में करना है. बट वो कहता है कि नहीं, दिस लाइफ इज ओनली फॉर जिहाद, दिस लाइफ इज ओनली फॉर जिहाद. वट एवर यू वॉन्टेड टू अचीव, इट विल बी आफ्टर डेथ. लाइक 72 वर्जिन हूर्स, शराब की नदियां बहेंगी, और वहां वो इस लाइफ में इसको कंडेम करते हैं. तो ये जो थॉट प्रोसेस का अंतर है ना, इट इज नॉट अबाउट सावरकर, इट इज नॉट अबाउट गांधी, इट इज अबाउट कंप्लीट टू डिफरेंट सिविलाइजेशन. बाबा साहब अंबेडकर कोटेड दिस इन 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया. उन्होंने क्लियरली कहा कि ये दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, संस्कृति है. ये गंगा जमुनी तहजीब, ये सब लेफ्टिस्टों के द्वारा बनाया गया एक झूठ है, प्रोपेगेंडा है. गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी. और मैंने जो पिछले 500 साल का इतिहास पढ़ा है, समझा है, 1000 सालों का इतिहास पढ़ा है, समझा है, कभी भी गंगा जमुनी तहजीब भारत में नहीं थी. औरंगजेब ने जो किया उससे पहले वो अलाउद्दीन खिलजी भी कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक भी वैसे ही कर रहा था, लोधी डायनेस्टी में भी देखिए वही हुआ था, स्लेव डायनेस्टी जब शासनकाल में वही हुआ था. वो हो क्यों रहा था? बाबरनामा का एक फेमस कोट है कि हजारों हिंदुओं का कत्ल किया जाता है और मैं गाजी हुआ जाता हूं. तो बाबर गाजी क्यों होना चाहता था? बाबर के गाजी होने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था? कुरान. तो आज भी अगर आप देखेंगे तो ये लोग आलमगीर कहते हैं, और हमने बात की फतवाए आलमगीर के बारे में कि वो मुस्लिमों के लिए रूल ऑफ लॉ है, कैसे रूल करना है, हिंदुओं के ऊपर हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए. संजय दीक्षित सर ने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया, आपके मित्र लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं. ये जो भारत के अंदर औरंगजेब के प्रशंसक है, ये यूं ही नहीं है. अच्छा, ये क्यों प्रशंसक है? इसलिए कि वो राजा था, या इसलिए क्योंकि उसने हिंदुओं के ऊपर राज किया और हिंदुओं को जिस प्रकार से तोड़ा, हिंदुओं को जिस प्रकार से बर्बाद किया, वो इंपॉर्टेंट था? क्या इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट ये था कि उनको पता है कि हिंदुओं को गुलाम बनाए. मन ही मन वो जो है ना, प्रसन्न होते हैं इस बात को लेकर के, यस, जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ क्रूरता के सारे लिमिट्स को क्रॉस करना उनके लिए जॉय का मोमेंट है. आप समझिए. और जब किसी फिल्म के द्वारा या किसी पॉडकास्ट के द्वारा या किसी किताब के द्वारा हम उनके उस क्रूर चेहरे को सामने रखते हैं तो तकलीफ है, और इसी कारण वो नागपुर में रिफ्लेक्ट होता है. देखिए, आपके दर्शकों के लिए एक बात बताऊं, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है मित्र. आज से 100 साल पहले इसी प्रकार से दंगे शुरू हुए थे. आप मोपला ले लीजिए, आप 1927 वाला दंगा ले लीजिए. ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स बढ़ते गए थे हिंदुओं के बीच. जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को आज अपमानित किया जा रहा, उस वक्त किताबें लिख करके अपमानित की गई थी. आर्य समाज के साथ टकराव का मोमेंट शुरू हो गया था. ये सारी चीजें वही है, दारुल अमन, दारुल हरब और दारुल इस्लाम. यही तो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, फंडामेंटल तो यही है ना. तो जब फंडामेंटल यही है तो हमको और आपको ये बात तो समझनी होगी कि सिचुएशन जो है
वो बियॉन्ड गांधी के थॉट प्रोसेस है और सावरकर के भी। अब वो सारी चीजें नहीं चलेंगी। अब आपको बहुत क्लियर हो करना पड़ेगा, अपने लिए लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। इसमें मैंने पिछले 5 वर्षों में कोई भी प्रोडक्ट उनसे परचेज नहीं किया है। आई ट्रीट देम एज माई एनिमी, और वो इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे उनके पूरे फंडामेंटल के बारे में पता चल गया है, उनका फंडामेंटल क्या है। जी जी, हमारे पास और 10 मिनट होंगे, तो 2 सवाल और मैं आपसे पूछूंगा। जी जी एक चीज पूछूंगा कि आपने तो बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, यू हैव टॉक टू मल्टीपल पीपल, यू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस। मैंने ये काम शुरू किया है 4 महीने पहले, जी और जी मैं तो जानता हूं। इससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने इस 4-5 महीने में जितने लोगों से बातें की हैं, एक चीज जो हिंदू समाज में एक मेरे ख्याल से एक कैंसर है, वो है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो हम कुछ कर नहीं सकते और हमको कुछ करना है, हमको हमको कुछ कर गुजरना है, ये जो मानसिकता है, ये कैसे हम चेंज कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि हम ये कर नहीं सकते। ये मैंने एक्चुअली बहुत ही डिप्रेसिंग सुना है, बहुत लोगों से। बहुत अच्छी आपने बात कही, मैं इसका आंसर करता हूं। आज इजराइल ऐसा क्यों है, इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं सबसे, लेकिन जो इसका सबसे निकटतम और करेक्ट आंसर है कि उनको अपनी आइडेंटिटी पता है और वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने 1947 से लेके अब तक आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ी, अपने सर्वाइवल की लड़ाई करी, और दुनिया में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। आज हिंदू समाज के अंदर की लड़ाई उसके सर्वाइवल की अभी तक हुई नहीं है। वो जाति के लिए लड़ रहा है, वो आरक्षण के लिए लड़ रहा है, वो भाषा के नाम पर लड़ रहा है, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहा है। जिस दिन समाज एक होगा वो टाइम जब उसे अपनी आइडेंटिटी पे बिल्कुल खतरा होगा, तब होगा कन्फ्रंटेशन, एकदम आमना सामना। और वो तय मानिए इनएविटेबल है, वो होगा ही होगा। आज हो, 10 साल बाद हो, 10 साल बाद की ही मैं बात कर रहा हूं, 10 साल, वो इनएविटेबल है। वो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में भी हुआ, इस बार अब 36 में हो जाए, 40 में हो जाए या 46 में हो जाए, पर वो एकदम होना ही है। क्योंकि ये मैंने बार बार कहा, ये दो अलग अलग सिविलाइजेशन, जो हमने गलती 1947 में की, अंबेडकर साहब का कहना था कि कंप्लीट ट्रांसफर होना आवश्यक है। तो और दूसरी बात क्या है ना कि लेफ्ट इकोसिस्टम का जो नया कोलैबोरेशन है विद इस्लामिस्ट, कि हमारा ब्रेन और उनका फुट सोल्जर मिलकर के हम दुनिया को बदल देंगे, एकदम अलग ढंग से करेंगे। कमाल की बात है, आप देखेंगे कि किसी भी इस्लामिक देश में कोई वामपंथी सरवाइव नहीं करता, और किसी भी वामपंथी देश में कोई इस्लामिस्ट सरवाइव नहीं करता। एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और यही इस दुनिया की वास्तविकता है। लेकिन भारत के अंदर इन दोनों का अलायंस है, और हिंदू समाज आज भी अंधेरे में भटक रहा है, हम लोगों के इतने अथक परिश्रम और प्रयास के बाद भी। जी, बहुत धन्यवाद। हमारे पास 2 सवाल हैं, 2 सवाल लेकर जी हम आज का हमारा कार्यक्रम एंड करेंगे। पहला जी सवाल हिंदी में है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मुझे हिंदी पूरी नहीं आती है। आपका नाम ये अभिषेक जी, हाँ, पढ़ लीजिए। अभिषेक जी, हमारे पूर्वजों का अपमान और आतताइयों का प्रचार अधिक स्तर पर मौखिक रूप से दिख रहा है। आपको क्या लगता है ये इतना कैसे बढ़ रहा है? देखिए, अब जैसे हिंदू की जागृति बढ़ रही है, तो सोशल मीडिया तो उनके पास भी है ना, वो भी इसका माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो नया अलायंस है, इस्लामिस्ट प्लस कम्युनिस्ट, इस अलायंस को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपने ईगो को त्यागना होगा। मैं कई बड़े चैनल्स को जानता हूं, वो छोटे चैनल्स पर जाने में डरते हैं या अपना अपमान समझते हैं। आई रियली डोंट नो, पर मैंने ऐसा महसूस किया है। मैं बंगाल का एक छोटा सा चैनल है, वहां पर गया था, तो उसने मुझसे शिकायत की कि अभिषेक जी आप तो आगे, पर दूसरे नहीं आते। मैंने बोला कि जिस दिन ये हिंदू समाज सीख जाएगा ना कि हमारा व्यूअरशिप कहीं कॉमन नहीं है, राष्ट्रवादी है,
ये दोनों अंतर हैं इस बात को। आप वामपंथियों से सीखिए। ध्रुव राठी आकाश बनर्जी के पास भी जाता है, रवीश कुमार के पास भी जाता है, अजीत अंजुम के पास भी जाता है। वो एक दूसरे को प्रमोट भी कर लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम जब तक नहीं जुड़े रहेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहां इनको ये लगता है कि अगर कोई छोटा चैनल ग्रो कर गया तो कहीं मेरा व्यूअरशिप तो नहीं ले जाएगा तो ले जाएगा। एक सेकंड के लिए मैं आप ही की बात को मान लेता हूं कि ले जाएगा। मान लीजिए आप यूट्यूब पर आए किस लिए थे? सिर्फ पैसा कमाने या वो मैसेज कन्वे करने के लिए कि राष्ट्रवादियों के अंदर जागरण हो? अगर आपका राष्ट्रवादियों के अंदर जागृति का मकसद है तब तो फिर बाकी चीजें बहुत छोटी है। तो हमें पहले अपने अंदर के उस घमंड को बाहर निकालना होगा और ये भी मान लेना कि मेरे कारण दुनिया बदल जाएगी। तो दुनिया में तो भगवान श्री राम आए चले गए, भगवान श्री कृष्ण आए चले गए, फिर भी दुनिया चलती रही। तो आपके कारण ये सारी चीजें बदल जाएंगी, ये तो टिपिकल वामपंथियों वाला आइडियोलॉजी हुआ जो कि आप राइट के साइड में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलेगा। हमें पहले अपने अंतरात्मा के अंदर झांकना होगा और समझना होगा कि हम चाहते क्या, हमारा रोड मैप क्या है। जैसे हम कितने बटे हुए हैं, आपको एक और उदाहरण देता हूं। अभी दक्षिण भारत के अंदर मंदिरों के स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। कल एक फेक न्यूज फैला कि अयोध्या के राम मंदिर ने 400 करोड़ के आसपास का टैक्स दिया। ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। ये कांग्रेस इकोसिस्टम आपको प्रोवोक कर रही है। राम मंदिर का निर्माण हुआ तो आपने खरीदा, सीमेंट खरीदा, सरिया खरीदा, तो वो जो परचेज हुए उससे जो टैक्सेस बने वो है। तो हम फैक्ट चेक भी नहीं करते और अक्सर मैं देखता हूं कि हम कांग्रेस के ट्रैप में फंसते हैं। जैसे कहा कि हम सबक सिखाएंगे कर्नाटका में बीजेपी को, तो अब तो आपके पास बजट है और वो बजट कम, शरिया बजट ज्यादा दिखता है, तो कौन सबक सीखा? बीजेपी तो नहीं सीखी। तो हमें ये सोच लेना कि हम बदल देंगे, ये भी ठीक नहीं है। आपको कोलैबोरेशन करना होगा, आपको जुड़ना होगा। जी जी, बहुत धन्यवाद। ये आखिरी सवाल है, तो मैं इसको जोड़ूंगा एक चीज से कि लास्ट 2014 के बाद बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खासकर जो हिंदुत्व है वो समाज राजनीतिक रूप से एक स्थान पा चुका था। 2019 में के चुनाव उसके बहुत ही अच्छे दिशा निर्देशक अच्छे थे। रिजल्ट। हाँ, अच्छे रिजल्ट थे, बट इन 2024 इट वेंट डाउनहिल. So what do you think that the Hindutva movement or the political mobilization under Hindutva is not gaining the critical mass for it to come into power? And can it happen in 2026? सी इसको शुरू से समझते हैं। आप बंगाल में 2014 में, ठीक है आप पावर में नहीं थे, आपकी सीटें भी ज्यादा नहीं, लेकिन आप लड़ किसके अगेंस्ट रहे थे? टीएमसी के कैडर के अगेंस्ट। 2019 में भी। पर 2024 इलेक्शन जीतने का डेस्परेशन इतना था कि टीएमसी के उन लोगों को भी बीजेपी ज्वाइन करा लिया गया जिनसे वो लड़ाई लड़ी जा रही थी, और ये डेंजरस हुआ। कई लोग छोड़ के चले गए, कई लोगों ने बोला कि ये बीजेपी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई, ये तो वही टीएमसी के लोग यहां भी आ गए, ये भी सरकार में वापस अगर आ जाते हैं तो वैसे ही अत्याचार। तो ये वाला जो एक है ना कि हम नाराज हो जाएंगे। पहले आपको यह समझना है कि दुनिया का कितना भी अच्छा नेता हो, वो विपक्ष में रह के कोई बदलाव नहीं करता, और बदलाव होता है सेंट्रल लीडरशिप से। 2021 का जो वो एक वाटरशेड मोमेंट भी मैं मानूंगा, जो पोस्ट पोल वायलेंस था, उसने एक और चीज किया। बीजेपी के वोटर के मन के अंदर जो एक डर बैठ गया ना कि बीजेपी हमें बचा नहीं पाएगी, वो एक और डेंजरस चीज है। ठीक है नहीं बचा पाएगी, तो अब आपके पास निर्णय है दो। आप तो टीएमसी को वोट करो और फिर टीएमसी को वोट करके तुम उस जगह पे पहुंचो जहां पर इस वक्त पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेशी हिंदू, या इससे लड़ो और बदलाव का प्रयास करो। देखिए बीजेपी सत्ता में टीएमसी से तो बेटर होगी हिंदुओं के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आप वोट करने तक से डर रहे हो तो अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचा पाओगे? कैसे बचा पाओगे? ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जी, ये उसके बाद जी
जी बिल्कुल जी, ये आखिरी सवाल है हमारा। हिंदू हिंदू विचारधारा दीदी कहती है कि जी पैसे तो लगते हैं बहुत सारे काम में, पर बहुत सारे आंख ऐसे काम है जिससे पैसे नहीं लगते हैं। भाई मैंने एक किताब खरीद लिया 500 रुपए का, हम्म, अपना चैनल खोला और पढ़ने लगा, इसमें तो पैसे की जी जरूरत नहीं होती है ना। हम्म तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हिंदू जो पढ़े लिखे हैं, जो बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, वो एक किताब खरीद कर या एक ट्वीट ही लिख दे, वो क्यों नहीं करते हैं? क्या एक मानसिक मानसिक ये प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हो गई हैं। सोशल मीडिया के आने का एक पॉजिटिव तो ये है कि मैसेज, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत क्विक हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया के आने का और इंटरनेट के इस प्रकार के चलन का एक ड्रॉबैक हुआ है। हमने किताबों को त्यागा है। आप देखिए कि अब लोग वो इस प्रकार से किताबें नहीं पढ़ते हैं। ये हिंदुओं के लिए सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि सनातनी हिंदू जाने जाते थे किताब पढ़ने के लिए, इंटेलेक्ट के लिए। वो चीज़ जितना अ, नीचे जाएगा, एक दिन आपको जो है, आपकी सोच, समझ आने वाली पीढ़ी की जो है, वो कम होती जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि दीदी इसमें एक बदलाव की आवश्यकता है। आपको जागृत करना होगा अपनी पीढ़ी को। इंस्टाग्राम के रील्स देखने के बजाय प्रेरित कीजिए कि अपने महान दार्शनिक जो सनातन समाज के अंदर हुए, उनको पढ़ें, समझें और वो उनके जीवन में भी परिवर्तन लाएगा, उनको सफल भी बनाएगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज का हमारा कार्यक्रम यही एंड करेंगे, और एंड से पहले मुझे ये कहना है जो मैं चाहता था कहना। हम हिंदुओं में एक समस्या है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, लोग हमें अच्छे बोले, ठीक है। और उस चक्कर में हम हमारे हिंदू भाई को भी गाली दे देते हैं, कह दे नहीं ये हाँ। तो बुरा है, तुम अच्छा बोल रहे हो। अभिषेक तिवारी जी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, मैं ठीक से हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम हिंदू हैं और वो ज्यादा हिंदू हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान हिंदू के लिए काम कर रहा है, वो वो कैसे ही बातें बोलता हो, वो कैसे ही उसका एक्सेंट हो, आपको वो पसंद भी ना हो, आपको सपोर्ट करना जरूरी है इस समाज के को आगे बढ़ाने के लिए और इस समाज को संयुक्त रखने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, यू मे नॉट लाइक अभिषेक तिवारी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, बट ही इज फाइटिंग फॉर यू। So it is your responsibility, it's my responsibility to support him even if you do not like him as a person, because he is fighting your battle. If you cannot fight, he is fighting for it for you. नहीं, इसमें एक लास्ट पैरा जोड़ना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं। सी इन तमिलनाडु राइट नाउ बीजेपी वाज स्ट्रगलिंग to get a good Tamil speaker like K. Annamalai. Right now we have K. Annamalai, but before that वो जो एक स्पेस है आपको हर रीजन में, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, आपको उड़िया स्पीकर चाहिए, बांग्ला स्पीकर चाहिए, मलयालम स्पीकर चाहिए और तभी आप उस मैसेज को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी कन्वे कर पाएंगे। देखिए मैं जिन परिस्थितियों में बिहार में काम कर रहा हूँ, वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत असाधारण है। ये कुछ वैसा ही है कि कोई हिंदू उठ खड़ा होता है अलीपुर द्वार के अंदर और कहता है कि मैं इस टीएमसी के अगेंस्ट में फाइट करूंगा। इट्स नॉट इजी टास्क, बहुत मुश्किल है। वहां पर मैं गया हूं, मैं पुरुलिया गया हूं, 24 परगना गया हूं। कम्युनिकेशन का हमारे पास, आप बिलीव करें, इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं था, क्योंकि सामने वाले को सिर्फ बंगाली आती है। मैं इंग्लिश कुछ कुछ बोल लेता हूं, हिंदी बोल लेता हूं, मगर उसके बावजूद हमने उनको समझाने में सफलता पाई और वो वोट शेयर आप देखिए 40% से 38% पर था, पर हम 38% पर पहुंचे हैं। हमें सिर्फ 42.7% तक जाना है। एक बार बंगाल में अगर वोट शेयर 42.7% जाता है, बीजेपी सरकार बना लेगी, 150 सीटें जीत जाएगी, 150 प्लस सीट्स, और आप सरकार में आ जाएंगे। तो लैंग्वेज कभी बार नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज एक सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम है, हमको ये बात बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं सबको बोलूंगा कि आप अभिषेक तिवारी चैनल को देखें, और देखें तो देखें पर उनको सब्सक्राइब करें। उनके सारे नंबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब करें और जितना चाहे आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करें। ही इज फाइटिंग योर बैटल, ही इज फाइटिंग आवर बैटल। ही कैन नॉट विन दिस बैटल विदाउट योर्स एंड आवर हेल्प। तो धन्यवाद अभिषेक जी आपका आने का, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम।